राणा सांगा राणा सांगा एक ऐसा योद्धा था जो रणभूमि में अपने शौर्य के लिए मशहूर था। 80 घाव खाकर भी उनका धड़ रणभूमि में लड़ता रहा और मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ। हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे महान योद्धा महाराणा सांगा की कहानी। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और चैनल को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। महाराणा सांगा मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के इतिहास के वीर और प्रतापी राजा थे। महाराणा सांगा का इतिहास और महाराणा सांगा की कहानी शुरू होती है 12 अप्रैल 1482 से। इस दिन रायमल के तीसरे पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था। न्यायप्रिय महाराणा सांगा के दो भाई थे जिनका नाम पृथ्वीराज और जयमल था। महाराणा सांगा बहुत ही बुद्धिमान, वीर, जनप्रिय और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 4 मई 1508 को हुआ था। महाराणा सांगा का बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा, क्योंकि अपने तीनों भाइयों के साथ उनके किसी न किसी कारण से लड़ाई होती रहती थी। महाराणा सांगा के 7 में से 4 पुत्र सांगा के जीवन काल में ही मर गए थे, जिनमें भोजराज, कर्ण सिंह, पर्वत सिंह और कृष्ण सिंह नाम भी शामिल है। महाराणा सांगा की कहानी शुरू होती है अपने भाइयों के साथ लड़ाई से। अपने दोनों बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल के साथ संग्राम सिंह का झगड़ा होता रहता था। इस बार तीनों भाइयों में बहुत ही बड़ा संघर्ष हुआ। बड़े भाई पृथ्वीराज ने संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी और सांगा ने हमेशा के लिए अपनी एक आंख खो दी। अपने दोनों बड़े भाइयों से लड़ाई के बाद संग्राम सिंह अपनी पहचान छुपाकर आम सैनिक की हैसियत से अलग रहने लग गए। वो जिनके साथ रहते थे उनका नाम था करमचंद पवार, जो कि श्रीनगर अजमेर के रहने वाले थे। और इस तरह संग्राम सिंह का जीवन गुमनामी में बीत रहा था। एक दिन की बात है, महाराणा सांगा एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। वो बहुत ही गहरी नींद में थे और उनके ऊपर धूप आ रही थी। तब वहाँ एक सांप आता है, उनके ऊपर फन से छाया कर देता है। तभी अचानक से वहाँ करमचंद पवार आ गए और सांप को देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने संग्राम सिंह को जगाया और सांप वाली बात बताई और पूछा कि सच सच बताओ, आप है कौन? तभी संग्राम सिंह ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना परिचय दिया और बताया कि वह महाराणा रायमल के तीसरे पुत्र है। यह सुनकर करमचंद ने सिर झुकाकर संग्राम सिंह को प्रणाम किया। पृथ्वीराज और जयमल के देहांत के पश्चात रायमल को पता चला कि संग्राम सिंह जिंदा है और उन्होंने उन्हें बुला लिया। 4 मई 1508 को महाराणा रायमल का देहांत हो जाता है और उसके बाद संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हो जाता है। संग्राम सिंह आगे चलकर महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराणा सांगा ऊंचे कद के थे, इनके हाथ लंबे थे और रंग गेहुआ था। महाराणा सांगा सूर्यवंशी राजपूत राजवंशी थे। 4 मई 1508 को सांगा का राज्याभिषेक होने के बाद सबसे पहले महाराणा सांगा की सेना की बात की जाए तो इनकी सेना में 1 लाख से ज़्यादा वीर योद्धा और 500 से ज़्यादा हाथी थे। उनके राज्य के 7 राज्य और 9 प्रजा, 9 राव और 107 प्रसिद्ध रावत थे। उस समय राजस्थान के आमेर और जोधपुर जैसे बड़े राज्यों का भी राजा भी महाराणा सांगा का सम्मान करते थे और प्रमुख कार्यों में उनकी सलाह लेते थे। उस समय सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। प्रसिद्ध राजघराने आबू, गागरोन, कालपी, बूंदी, ग्वालियर, रामपुरा, सीकरी, मालवा, भोपाल और अजमेर इनके सामंत थे। राणा सांगा की वीरता से दुश्मनों में हमेशा भय बना रहता था। उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का राज्य था और गुजरात में महमूद शाह और मालवा में नसरुद्दीन खिलजी का राज्य था। ये तीनों मुस्लिम राजा एक थे और राणा के भय से तीनों ने आपस में संधि कर रखी थी। उस समय तीनों ने मिलकर राणा सांगा से युद्ध किया। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। मुस्लिमों की एकजुटता काम नहीं आई और महाराणा सांगा की जीत हुई। सन 1517 ईस्वी सन में
बूंदी के समीप स्थित मैदान में एक प्रसिद्ध और भयानक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पूरी तरह पराजित किया, लेकिन उनका बायां हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दायां पांव कट गया। राणा सांगा के सामंत रायमल राठौड़ को ईडर की गद्दी पर बिठाने के लिए मुजफ्फर को अहमदनगर, विशाल नगर और ईडर में 3 बार पराजित किया। इस तरह हर सुल्तान मुजफ्फर को गुजरात से पूर्ण रूप से खदेड़ दिया गया। महाराणा सांगा ने रायमल राठौड़ को ईडर की राजगद्दी पर बिठाया। अहमदनगर का जागीरदार निजामुल मुल्क किले में छुप गया। मुसलमानों ने किले को पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर प्रवेश ना करे और किले को बचाया जा सके। महाराणा सांगा ने फिर आक्रमण किया। सांगा के करीबी डूंगर सिंह वाकड़ घायल हो गए और डूंगर सिंह के परिवार के कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। डूंगर सिंह के बड़े बेटे कानसिंह कन्हैया एक वीर योद्धा थे। अहमदनगर के किले के दरवाजे के ऊपर लोहे के बड़े बड़े नुकीले भाले लगे हुए होने के कारण किले को भेद पाना बहुत ही मुश्किल था। भाले बहुत नुकीले थे, उनको हाथी भी नहीं तोड़ पा रहे थे। कानसिंह को एक उपाय सूझा। वो खुद दरवाजे को चिपक गया और महावत को आदेश दिया कि अब हाथी के सिर से मेरे ऊपर जोर से प्रहार करे, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दरवाजा टूट गया और सेना ने किले में प्रवेश कर दिया। अंदर प्रवेश करते ही मुसलमान सेना के सिर धड़ से अलग होने लग गए और निजामुल हुक्म वहां से भाग गया। दोस्तों, वैसे तो महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध लड़े, लेकिन आज हम बात करेंगे उन प्रसिद्ध युद्धों के बारे में जिनमें उन्होंने अपनी चमक दिखाई थी। सुल्तान महमूद और मांडू का युद्ध 1519। महाराणा सांगा अपनी पूर्ण सेना के साथ गागरोन के राजा के सहायता के लिए गए। सुल्तान महमूद पर आक्रमण किया और बहुत ही कम समय में राणा सांगा ने महमूद को पराजित किया। सांगा के आदेश पर महमूद को राजपूत सेना ने इलाज के लिए अपने साथ ले आए। 3 महीने तक महमूद को चित्तौड़गढ़ में बंदी बनाकर रखा। बाद में उसको वापस मांडू पहुंचा दिया। मांडू पहुंचकर महमूद ने राणा सांगा को उपहार में सोने की कमर पेटी और हीरो और रत्नों से जड़ा चमचमाता मुकुट भेंट कर दिया। बाड़ी घाटी का युद्ध 1517। बाड़ी घाटी का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच मध्य 1517 ईस्वी सन में धौलपुर में लड़ा गया। बाड़ी घाटी का युद्ध प्रतिष्ठा के लिए लड़ा गया था। सन 1509 में मेवाड़ के महाराणा बनने के पश्चात महाराणा सांगा ने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। जब इब्राहिम लोदी को यह खबर पहुंची कि राणा सांगा उसकी सीमा में घुस आया है, तो वो घबरा गया और तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से हराया और सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना लोहा मनवाया। खतौली का युद्ध 1518। खतौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। खतौली का महायुद्ध 1517 ईस्वी सन खतौली नामक स्थान पर लड़ा गया। खतौली कोटा में स्थित है। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा खतौली का युद्ध इतिहास में आज भी स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। महाराणा सांगा इस युद्ध में पूरी तरह से घायल हो गए थे। इनका एक हाथ कट गया और अनेक घाव शरीर पर आए थे। इसलिए महाराणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। बयाना का युद्ध 1527। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ एक प्रसिद्ध युद्ध है। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया पहला युद्ध था। बयाना का युद्ध 21 और 22 फरवरी 1527 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को पूरी तरह पराजित किया था। खानवा का युद्ध 1527। खानवा का ऐतिहासिक युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध 16 मार्च 1527 के दिन आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक गांव में लड़ा गया था। महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया खानवा का इतिहास का सबसे भीषण और भयानक युद्ध माना जाता है। इसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी। महाराणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई, इसके ऊपर आज भी दो राय है।
विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक खानवा युद्ध के बाद महाराणा सांगा जब अपने राज्य मेवाड़ लौट रहे थे तब कालपी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा की मृत्यु की असली वजह पर आज भी संशय है। महाराणा सांगा और बाबर के बीच में लड़े गए खानवा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद भीतरी घात और असंगठित सेना के साथ साथ आपसी मतभेदों के कारण महाराणा सांगा की हार हुई थी और वो घायल अवस्था में अपने सैनिकों के साथ मेवाड़ की तरफ निकल पड़े थे। अपनी सेना को पुनः संगठित और सुव्यवस्थित करके महाराणा सांगा बाबर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन यदि उसमें महाराणा सांगा सफल हो जाते थे पूरे भारतवर्ष में उनका नाम का डंका बजने वाला था। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ लोगों ने राणा के साथ होने का ढोंग करके उन्हें जहर दिया। इसी विश्वासघात के चलते कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा की मृत्यु को लेकर यह भी कहा जाता है कि खानवा युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हुए थे, जिसकी वजह से वापस चित्तौड़ लौटते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा के अंतिम इच्छानुसार मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर आज भी महाराणा सांगा की छतरी उपस्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।